हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, ये 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस हमने अपनी चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। और अब जो बनाएंगे हम इसके साथ का मुकुट बनाएंगे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने दोनों साइड लटकन भी बनाया है। देखिए, तो आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। किसी भी नंबर में बनाना चाहे आप तो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो में शुरू में ही बता दूंगी कि आप जो भी साइज़ में इसे बनाना चाहे इसमें बना सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हम 5 नंबर कान्हा जी का बनाएंगे, लेकिन आपके गोपाल जी जितने भी नंबर्स के हैं उतने नंबर्स के आप बना सकते हैं आराम से। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और पहले हमने ये वाला जो बेल्ट है नीचे का वो बनाया है, फिर बाद में पगड़ी का शेप दिया है। हमने इस बेल्ट को सीधा ही बनाया है। देखिए, पिंक और येलो 2 कलर यूज़ करके हमने बनाया है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम पहले इस बेल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 55 चेन बनाएंगे। देखिए, ये 4 प्लाई वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया। पिंक धागा हमने पहले लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हमें 55 चेन बनानी है। 55। तो देखिए, हमने 55 चेन बना ली 55। और अब हम यहाँ पर से 3 चेन छोड़ देंगे। देखिए, 1 2 और 3 छोड़ दी और चौथी वाली में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार। हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। देखिए, इस तरह से ऐसे हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से सारी चेन में हम बना लेंगे। तो देखिए, हर एक चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। और अब हम यहाँ से इस धागे को एक चेन लेकर के ऐसे ही रहने देंगे। देखिए, इसे हमें काटना नहीं है। और अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। और सामने वाली साइड, देखिए इस वाली साइड में जो हमारा लूप दिखाई देता है इसमें अब हम वर्क करेंगे। देखिए, इस तरह से नॉट लगा देंगे और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले में डाल करके इसे यहाँ से धागा शुरू कर देंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया। ऐसे फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ऐसे हर एक चेन में फिर से सामने इसी तरह से। देखिए, लूप में हम किस तरह से डालेंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसे डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें फिर से हर एक के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए, सामने सामने। तो इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर दी हमने। आखिरी में भी बना दिया। अब लास्ट में हम चेन के ऊपर एक बार बना देंगे। देखिए, तो इस तरह से हमारा बेल्ट बनकर जब रेडी हो जाए तब हम अपने गोपाल जी को साथ में रखेंगे। और इतना बेल्ट हो जाए तब आपको किस तरह से इसका नाप लेना है वो मैं आपको बता दूँ। आप इसीलिए मैंने इस धागे को काटा नहीं है। देखिए, यहाँ से अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप बाद खोल करके बाद में कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम इसको, ये राइट साइड ही है हमारी, और इस तरह से 4th बना देंगे। देखिए, ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे करके पकड़ के आप अपने गोपाल जी को सर पे इस तरह से रख करके देख लीजिए। देखिए, ये दोनों साइड है वो इसके साथ अटैच होनी चाहिए। जो नीचे वाला हिस्सा है इसके साथ अड़ी होनी चाहिए। और अब हम इसे इस तरह से पहना करके देख लेंगे। अगर आपके कान्हा जी को सही आता है तो आप इसे सिल दीजिए, या तो आपको इसे छोटा करना है तो बेल्ट को आपको खोलना पड़ेगा, थोड़ी चेन कम करनी पड़ेगी। या तो आपके गोपाल जी को छोटा होता है और बड़ा बनाना चाहते हैं
तो आपको चेन को बढ़ाना पड़ेगा। हमने 55 चेन बनाई, इसकी जगह आप 60 बना ले। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। आप इतना करेंगे तब तक मैं आपको आपके कान्हा जी के अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ हो ही जाएगा कि आप कितनी चेन बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब हमें इसे फोल्ड करना है नीडल की मदद से। तो अब ये हमारा राइट हो जाए तब हम इस धागे को दोनों को काट देंगे और यहीं पर दोनों की पीछे नोट लगा देंगे। तो इस धागे को अब हम यहाँ से काट देंगे दोनों धागों को, और यहाँ पर हम इसकी नोट लगा देंगे पीछे। देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो यहाँ पर हम इसकी नोट लगा देंगे। तो देखिए हमने नीडल में येलो धागा पिरो लिया है। आपके पास येलो या पिंक जो भी है वो आप ले लीजिए। और अब हम यहाँ पर इस तरह से देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, और अंदर की साइड जो है वो हमारी राइट साइड है। देखिए तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऐसे करके यहाँ पर नीचे से उंगली डालकर इस तरह से पकड़ के रख देंगे दोनों साइड को। देखिए इन दोनों हिस्सों को हमें पकड़ना है और यहाँ से स्टार्ट करना है सिलना। देखिए यहाँ से, तो इस तरह से नीडल को यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे और देख लेंगे कितनी जगह हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सामने सामने दोनों जगह से हम चेन को उठाते जाएंगे। यहाँ से भी पूरी चेन उठा लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे। और अब एक हमारा हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो अब हम यहाँ से दूसरा स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से। हमें हर एक चेन में ले लेना है, कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। ऐसे पूरा हम नीडल की मदद से ही स्टिच कर देंगे ऐसे। देखिए ये दोनों हो गया। अब हमें यहाँ पर साइड में आ जाना है। इस साइड वाला हिस्सा भी हम यहाँ पर इसके साथ ये जो हमारा दिखता है उसे भी हम सिल देंगे, और यहाँ पर भी हम सामने सामने से पूरी चेन उठा लेंगे ऐसे, इस तरह से। यहाँ तक हमने सिल दिया। अब हमें यहाँ पर चले आना है। देखिए इस वाले हिस्से में। देखिए तो अब हम यहाँ से नीडल को इसी तरह से वूल में थोड़ा थोड़ा सा बड़ा स्टिच रखते हुए यहाँ पर निकल जाएंगे। देखिए ऐसे। और अब हम दोनों साइड से सामने सामने से लेकर के यहाँ पर भी फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके इसे भी हमने स्टिच कर दिया। अब हम इसे यहाँ पर नीडल को निकाल देंगे यहाँ, और अब हम इन दोनों हिस्सों को यहाँ से सिल देंगे। देखिए इस वाले हिस्से को, ये और ये। और अब हम यहाँ पर दोनों में सामने सामने से चेन को उठाते जाएंगे ऐसे। इस तरह से हम पूरा सिल देंगे। देखिए ये हो गया। और अब हम इसे देखिए इतना हम नीडल को रहने देंगे, बाद में हम इसको इस तरह से पलट देंगे और फिर देख लेंगे हमारा किस तरह से दिखता है ये। तो देखिए ये हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा स्टिच करना बाकी रह गया है। इस तरह से लगता है तो हम फिर से इसको पलट करके अंदर से जा करके फिर से हम स्टिच कर सकते हैं। इसीलिए हम इस तरह से इसको राइट साइड करके देख लेते हैं कि कहीं पर हमारा स्टिच रह नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रह गया है, तो हम यहाँ पर फिर बाद में पलट करके फिर अंदर जा करके एक दो स्टिच और कर लेंगे।
तो देखिए हमारी पगड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो फिर से आप इतना करके भी आप एक बार अपने कान्हा जी को पहना करके देख सकते हैं। तो देखिए हमारी पग बन करके रेडी हो गई है और इसमें हमारा पिंक कलर नीचे आया है और इसमें हमारा येलो नीचे आया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप नीचे कलर्स लेना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जब आप इसको अटैच करें नीडल की मदद से तब आप नीचे जो कलर्स रखेंगे वो वाला यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसकी ये वाली पत्तियाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वाली पत्ती है वो हम येलो बनाएंगे और पीछे वाली हम पिंक बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर येलो कलर यहाँ पर पिंक है तो हमने ये छोटी पिंक बनाई है। तो यहाँ पर येलो है तो बड़ी हमने येलो बनाई है। तो हम इसमें छोटी येलो बनाएंगे और बड़ी पिंक बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बनाएं, इसीलिए मैंने इसमें डिफरेंट कलर रखा है। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और इस पत्ती में ड्रेस में हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज़ किया है। देखिए बाद में जो किनारी है वो ग्रीन है। तो यहाँ पर इस वाली पत्ती में भी आप एक एक रो ग्रीन कलर की डाल सकते हैं। तो हम इसमें जो पत्ती बनाएंगे अब इस ड्रेस में इस मुकुट में इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे ताकि ये इसमें ग्रीन कलर आया है तो हमारी पाग में भी ग्रीन कलर आना चाहिए। तो हमारी पग में भी हम ग्रीन कलर थोड़ा सा डालेंगे। तो देखिए पहले हम छोटी पत्ती बनाएंगे। इसे हम इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। देखिए फिर से इस तरह से ऐसे। और अब हमें यहाँ पर धागा स्टार्ट कर देना है और एक चेन लेकर के इसी मैजिक रिंग के अंदर हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। और अब हम इसको खींच देंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके हमने खींच दिया। और अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्रीन कलर हमें डालना है, इसीलिए आप अगर सेम कलर से बनाना चाहे तो यहाँ से ही आप चेन लेकर के पलट लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर एक लाइन ग्रीन कलर की डालेंगे। तो इस तरह से ग्रीन धागा स्टार्ट कर दिया, एक चेन ली और नेक्स्ट में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमें हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 हमने बना दिया। पहले एक चेन ली, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे। ये जो हमने लूप रहने दिया था वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इस लूप के अंदर हम डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब इसको खींच देंगे। तो 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए, 8 के ऊपर 8 बार। और अब ये हमारा टाइट हो गया। अब हम यहाँ से फिर से येलो धागा स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसे ही। और अब हमें यहाँ से एक चेन लेकर के पलट लेना है। एक चेन ली और इसे पलट दिया। और अब हमें इसी के नीचे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से सेम चेन में बनाया हमने, तो एक ही चेन में 2 बार बनाया। अब हमें 8 में से 16 कर देना है, 8 में से 16 कर देना है। हर एक में 2-2 बार बनाएंगे हम। देखिए हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हमने हर एक में 2-2 बार बना लिया। 8 बार हमने 2-2 बनाया। और अब हम फिर से यहाँ पर एक चेन लेकर के पलट देंगे और 16 के ऊपर 16 बार हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हमें हर एक चेन में एक एक ही बनाना है। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और आखिरी राउंड में हमने एक एक बनाया है। अगर आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है तो आप एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार बना सकते हैं। तो अब हम इस सारे धागे को काट देंगे और इन धागे की हम सबकी, देखिए राइट साइड हमारी ये रहेगी, तो पीछे हम इन सब की नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारी छोटी वाली पत्ती बन करके रेडी हो गई। अब हम पिंक वाली बनाएंगे, बड़ी वाली। तो इसके लिए हमने पिंक धागा ले लिया है,
इसे भी हम इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे और यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे। और इसमें भी एक चेन बनाएंगे और इसी रिंग के अंदर इसमें 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 बार सिंगल क्रोशा करने के बाद इसे खींच देंगे और यहीं से ही हम इस राउंड को जॉइंट नहीं करेंगे, यहाँ से ही हम टर्न लेंगे। देखिए चेन ली, अब हम इसको टर्न देंगे और अब हम इसके ऊपर हम देखिए स्टार्ट में ही 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 6 हमारी चेन है तो 6 में हम 2 बार बनाएंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 6 में से 12 हो जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 और 4 बार बनाया। 5वीं चेन है हमारी 2 बार और ये छठी वाली, आखिरी में हमें 2 बार बनाना है। देखिए 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम एक चेन लेंगे, फिर से पलट देंगे। इस धागे की हम बाद में नॉट लगा देंगे। अब हमें 12 के ऊपर 12 बनाने हैं। देखिए अब हमें बढ़ाना नहीं है, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई और चौथी रो है, तो चौथी रो में अब हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम इस धागे को यहीं पर ही रहने देंगे, या तो आप यहाँ से स्टार्ट करें तो भी चलेगा, या तो आप इस साइड से स्टार्ट कर दें। देखिए ऐसे, तो आपको पिंक धागा काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में जो रो स्टार्ट होगी वो इसी साइड से होगी, तो हम इस साइड से पिंक धागा वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ग्रीन इस साइड स्टार्ट करेंगे और पिंक को यहाँ पर रहने देंगे। एक चेन ली और शुरू में ही नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे ऐसे। और अब हमें 3 चेन में एक एक बार बनाना है। देखिए 1 2 और 3 चेन में एक एक बनाएंगे और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2 इस तरह से। फिर से 3 चेन में एक एक करेंगे, 1 2 और 3। फिर से चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे और अब हमें जो हमारे पास आखिरी चेन रह गई है इसमें हम 2 बार बना देंगे। देखिए इस वाले लूप में भी डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इसे हम खींच लेंगे ऐसे। और अब यहीं से ही ये वाला पिंक धागा फिर से स्टार्ट कर देंगे ऐसे, इस तरह से। और अब हम इस पिंक धागे को ग्रीन धागे को साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट ना लगानी पड़े। और अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा, तो इसमें हम फिर से इसी तरह से स्टार्टिंग में 1 बार बनाया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाया। देखिए स्टार्ट में 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाया, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2। अब हम तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए 2 बार बनाया। अब हम फिर से 1 और 2, फिर से तीसरी चेन में 2 बार बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से अब हम ये राउंड को कंप्लीट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। फिर से 1 और 2, फिर से तीसरी में 2 बार, फिर से 1 और 2, तीसरी चेन में 2 बार। और अब
इस ग्रीन धागे को काट देंगे। और अब लास्ट में जा कर के फिर से एक बार। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। और अब ये हमारा छठा राउंड है। इसे भी हम इस तरह से चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे एक बार बनाएंगे और अब नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। अब एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार, एक बनाया, नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक में एक बार और एक चेन में 2 बार। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये वाला बन करके रेडी हो गया और अब हम इसे काट देंगे और इन सब की पीछे नॉट लगा देंगे इस तरह से। पीछे की ओर नॉट लगा देंगे, जो भी हमारी राइट साइड है वो इस पे नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे करके इस धागे की भी नॉट लगा देंगे इस तरह से। 2-3 बार और लगा दीजिए। तो देखिए अब हम इसके ऊपर ये जो हमने डेकोरेट किया है इसमें हम इस तरह की सतारी लगाई है। देखिए स्टार वाली रेनबो कलर में है देखिए। और इसके ऊपर हमने वाइट मोती लिया है। आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो पहले तो हम एक पत्ती को डेकोरेट करके दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो बीच में हमारा मोती है वो हमने ड्रेस में भी लगाया है। तो अगर आपके पास है तो आप ये लगा दीजिए, वरना कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो ड्रेस में जो भी यूज़ किया है आपने वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम पिंक वाले में येलो मोती लेंगे। देखिए हमने सतारी के ऊपर छोटा छोटा मोती लिए हैं। तो अगर आपके पास कलर्स वाले नहीं है तो देखिए मैंने यहाँ पर वाइट लगा दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास एक कलर वाले है मोती है। तो पिंक के ऊपर येलो लगाएंगे और येलो के ऊपर पिंक लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसे करके एक हमने सतारी ली है और एक हमने मोती लिया है। तो इस तरह से फिर से वापस इसमें से निकल जाएंगे और यहाँ पर फिर से बाजू में से हम नीडल को निकाल देंगे और फिर से दूसरी बार लेंगे। तो इसी तरह से आप जो भी यहाँ पर मटेरियल्स लगाना चाहते हैं या तो आप ग्लू की मदद से चिपकाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर इसे चिपका दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर नीडल की मदद से इसे लगाया है। तो पूरी रो हम इसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी। अब हम यहीं से ही धागा यहाँ पर बीच में निकाल देंगे इस तरह से। और अब इसी धागे से हम यहाँ पर ये जो पेच है हमारा वो भी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर बीच में हमने नीडल को निकाल दिया और अब हम इसको लगा देंगे यहाँ पर। और इसके ऊपर भी हम एक मोती लगा देंगे। ऐसे करके फिर से इसी के अंदर से हम यहाँ पर वापस निकल जाएंगे। देखिए अब हम नीचे की ओर नॉट लगा देंगे। तो दूसरा भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों रेडी कर दिए हैं और यहाँ पर छोटे के बीच में हमने ये वाला मोती नहीं लगाया है, ये वाला लगाएंगे। तो ये वाला हम लटकन के बाद लगाएंगे। इसमें होल है लगाने के लिए। तो ये जब हम ये वाला लटकन बनाएंगे तब इसके साथ अटैच करेंगे। और ये जो दोनों साइड में लटकन है वो हम पेच को इसके साथ मुकुट के साथ अटैच करने के बाद लटकन बनाएंगे, क्योंकि हमें कहीं पर बनाना है वो हमें समझ नहीं आएगा वैसे ही। तो हम बाद में बनाएंगे इसके साथ अटैच करने के बाद। तो देखिए इसमें निडल में धागा है वो हमने यही रहने दिया था। तो इसी धागे से अब हम इसे अटैच कर देंगे मुकुट के साथ। देखिए इस तरह से इसे यहाँ पर अटैच करना है ऐसे, और इसको यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो जाएगा दोनों। तो इसी तरह से मैं निडल की मदद से यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। देखिए यहीं से ही हमारा धागा शुरू है, तो यहाँ पर से ही हम लगा देंगे। थोड़ा सा हम नीचे से लेंगे, पकड़ी में से स्टिच लेंगे और थोड़ा सा हम इस
जो हमने सर्कल बनाया है इसमें से लेंगे इस तरह से। दोनों में से थोड़ा थोड़ा स्टिच ले करके इस तरह से हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए एक पेच हमने लगा दिया, अब दूसरा हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो इसे भी हम नीडल की मदद से भी यहाँ अटैच कर देंगे। देखिए ये इसी धागे से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लगाना इस तरह से। तो इसे भी हमने नीडल की मदद से ही अटैच किया है, तो आप अपने हिसाब से इसे अटैच कर दीजिए ऐसे इस तरह से। पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों हमने लगा दिया है, और ये वाला जो बड़ा वाला है इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने स्टिच नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको स्टिच कर ही देना है, यहाँ से पीछे दिखाई भी नहीं देगा। और यहाँ पर अब इस धागे की हम नॉट लगा देंगे इसी के पीछे। तो अब हम बाद में धागा काट देंगे। अब हम इसके लटकन बना देंगे। तो देखिए अब हम इस मोती से इसके लटकन बनाएंगे। देखिए छोटे मोती है और एक हमने नीचे लगाने के लिए बड़ा मोती लिया है। देखिए आपके पास जो भी मटेरियल से इससे आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लटकन बनाए हैं, तो एक फ्लावर भी हमने लगाया है। देखिए ये फ्लावर आपको रेडीमेड मिल जाएंगे कहीं पर भी मटेरियल्स की दुकान पे। तो ये फ्लावर हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसे हमने अटैच इसी तरह से रहने दिया है, अंदर की ओर नहीं लिया है, ताकि बाल गोपाल जी को जब हम पहनाएं तब इसको ये लगे ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो होता है वो टाइटली होता है, चुभता है थोड़ा सा। तो इसीलिए हमने बाहर की ओर यहाँ पर इसका रहने दिया है और ऐसे ही फ्लावर लगा दिया है। आप वॉश करने के दौरान इसे निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लटकन बना देंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर हमने इस तरह से यहाँ पर से धागा स्टार्ट किया है यहाँ। और अब हम यहाँ पर 9 मोती लेंगे छोटे वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने इस तरह से छोटे लिए हैं। अब एक बड़ा वाला लेंगे हम, और फिर बाद में फिर एक छोटा लेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे। देखिए और छोटा है इसे हम छोड़ देंगे। देखिए एंड में जो हमने लिया वो, और बड़े में से हम सारे मोती में से निकाल करके वापस ऊपर तक चले जाएंगे। देखिए इस तरह से। इसे करके निकल जाएंगे और फिर यहाँ पर से खींच देंगे ऐसे। तो एक लटकन हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए इस पेच में नीडल को डाल करके निकालेंगे, ताकि इसके साथ ये अटैच हो जाए इस तरह से। देखिए ऐसे। और अब हमने पहले में 9 लिया था, तो अब दूसरे में हम 8 लेंगे। तो इसी तरह से सेम तरीके से बना लेंगे। तो ये वाला लटकन हमने बना दिया। अब हम इस साइड बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो हमने बनाया था, देखिए ये वाला, इसी के साथ हम इस पेच को अटैच कर देंगे। देखिए जो भी आप लगाना चाहे वो इसके साथ अटैच कर दें, ताकि हम पेच भी इसी के साथ हमें अलग से ना अटैच करना पड़े। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे वो वाला लटकन। जब हम बनाएंगे तब जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहीं पर से हम नीडल को इस तरह से धागे को निकाल देंगे, और यहाँ से हम इस तरह से मोती की लड़ी बना करके देख लेंगे हमें कितना रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 18 मोती ले लिए हैं, और यहाँ पर जो लटकन बनाए इसे 1 नंबर छोटे मोती है। आप इसकी भी कर सकते हैं, आप जो भी मोती डालना चाहे इसे डाल सकते हैं। देखिए अब हम इस पेच में डाल करके इसको भी साथ में अटैच कर देंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर रख करके देख लीजिए, आपको मोती सही लगे तो आप इसे लगा दीजिए। देखिए मुझे इतना रखना था, तो इतने मोती लेकर के मैंने यहाँ पर, अब हम इस पेच को अटैच कर देंगे इस तरह से। ऐसे करके इसमें होल बहुत सारे हैं, तो 2-3 बार और लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से लगा दिया हमने, और अब इसी धागे से हम यहाँ इस साइड फिर से निकाल देंगे,
और यहीं से ही फिर से लटकन बना देंगे। 2 हमने जैसे उस साइड बनाए थे इसी तरह से हम यहाँ पर बना देंगे, लेकिन इसमें जो पहला मोती है इसमें से निकाल करके बनाएंगे। देखिए एक मोती जो है वहाँ पर से हमने नीडल को निकाल दिया है। अब बाद में हम जैसे हमने इस साइड बनाया था इसी तरह का लटकन हम यहाँ पर भी बना देंगे। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पर 7 मोती ले लिए छोटे, फिर एक बड़ा और फिर नीचे छोटा। तो छोटा हम छोड़ देंगे और बड़े में से हम वापस सारे मोती में ऊपर तक चले जाएंगे। तो इसी तरह से सेम जैसे हमने सामने किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी लटकन बना देंगे। 2 बनाए 1 बनाए, आप अपने हिसाब से बना दीजिए। यहाँ पर से फिर से हम इस मोती में ये जो हमने एक लिया था छोटा, इसमें से निकल करके हमने लटकन बनाया था, तो इसमें भी हम वापस एक बार चले जाएंगे। देखिए ऐसे। अब फिर से यहाँ पर वूल थोड़ा सा लेकर के इसमें वापस निकल जाएंगे छोटे मोती में। देखिए थोड़ा सा वूल में ले लिया और फिर से हम छोटे मोती में एक बार निकल जाएंगे इस तरह से। अब बाद में हम यहाँ पर फिर से बड़ा बनाएंगे। इसमें 7 लिए थे तो अब हम इसमें 8 मोती लेंगे पहले। तो देखिए ये मुकुट भी बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसमें डायमंड की लड़ी जो है वो लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से पर्ल चिपकाने वाले पर्ल आते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ये वाले मोती भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी है इस मटेरियल से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसे भी हमने ग्लू की मदद से लगाया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा करके थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा ही लगाइए ताकि वो 2 है। तो देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। फिर बाद में हम यहाँ से कातर से कट कर देंगे। इसी तरह से। और अब हम इसे सेट कर देंगे ऐसे। तो ये मुकुट हमारा बन करके रेडी हो गया है। देखिए और इसके साथ देखिए हमने गोपाल जी की माला भी बनाई है। और इसे फ्लावर अगर आप लगाना चाहे तो ये हमारी लड़ियाँ सूख जाए इसके बाद आप इसे, हमने इसे कहीं पर भी अटैच नहीं किया, सिर्फ इस तरह से सिंपल तरीके से इसमें से ऐसे करके धीरे से डाल दीजिए और ऐसे इस तरह से पीछे इसकी ये जो होती है वो थोड़ा सा धीरे से इस तरह से बल दे दीजिए इसका, तो यहाँ पर ये रह जाएगी। तो इस तरह से हमने फ्लावर लगाया है। लेकिन हमारी ये लड़ियाँ सूख जाए इसके बाद आप ये फ्लावर लगाइए ताकि ये हमारी इधर उधर ना हो जाए। तो देखिए मुकुट हमारा बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। तो इसके साथ हमने माला भी बनाई है देखिए इसके मैचिंग की। तो इस माला की वीडियो भी मैं बना दूंगी क्योंकि इसे बाल गोपाल जी को आप न्यू ईयर स्पेशल में भी बनाएंगे या तो जन्माष्टमी में पहनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। देखिए ये माला बहुत प्यारी है देखिए, और इस ड्रेस के साथ पूरी मैचिंग होती है। और अगर आप इसे फुल मैच करना चाहे तो वाइट यूज़ किया है, इसकी जगह आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ कम्प्लीटली इसकी मैच हो जाएगी। तो देखिए इस ड्रेस के साथ ये मुकुट बड़ी प्यारी लगती है। तो इस ड्रेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।